हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा टिश्यू एंड मेम्ब्रेन है। तो टिश्यू एंड मेम्ब्रेन इसी से अगला टॉपिक है। 25 एमसीक्यूज हैं, ये भी हम अभी करेंगे, क्योंकि 12 में लेक्चर नहीं ले पाया था तो इसलिए ये अभी करेंगे। सबसे पहला इसी का क्वेश्चन है, टिश्यू होता क्या है। सबसे पहले तो ये जो मुख्तलिफ सेल्स या सेल का एक ही तरह का जो ग्रो है वो मिलकर बनाता है, तो वो क्या बनाता है, टिश्यू जो है वो बनाता है। तो इट इज द सब्सटेंशियस लेयर बिलो द स्किन स्पेशलाइज्ड फॉर फैट स्टोरेज नाउन एज। कौन से टाइप की टिश्यू है जहां पर फैट स्टोरेज होती है? एडिपोज टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, नर्व टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में? एडिपोज टिश्यू। जी, फैट स्टोरेज जो है वो कहां पर जो होती है? एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 डैश इज कनेक्टिव टिश्यू हैव नो ब्लड वेसल्स। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल या वहां पर कोई नर्व नहीं जाती है? रोलर, एडिपोज, रेटिकुलर या कार्टिलेज? ना ब्लड वेसल्स होती हैं, ना कोई नर्व जाती है। तो कार्टिलेज क्या है? यानी कि ये वो कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज बोन जिसे कहा जाता है, जहां पर कोई भी कार्टिलेज आपने देखी है मड़करी हड्डी, तो ना वहां पर कोई ब्लड वेसल्स होती है, ना वहां पर कोई नर्व्स होती है। नंबर 3 क्वेश्चन है जी कार्टिलेज डैश कार्टिलेज। कार्टिलेज के आगे टाइप्स, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट, और इसका जो कलर है वो ब्लू व्हाइट इन कलर एंड एबल टू बियर वेट, और ये वेट भी बर्दाश्त कर सकती है। हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, प्लास्टिक या ऑसियस? ऑसियस बोन टिश्यू है, चले उसको ऊपर वाले तीन में से कोई एक। हाइलन कार्टिलेज, फाइब्रो, फिब्रो, प्लास्टिक? हाइलन। जी, हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट अबंडेंट है और ब्लू व्हाइट में कलर होती है एंड एबल टू बियर वेट। अदर नेम ऑफ हाइलन कार्टिलेज, दूसरा नाम क्या है हाइलन कार्टिलेज का? कॉन्ड्रियोसाइट, क्रिस्टल, इलास्टिक? चलो यहीं तक, 4 नंबर तक, तो 3 ही ऑप्शन काफी है। क्रिस्टल। क्रिस्टल जी, क्रिस्टल जो है हाइलन कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या? क्रिस्टल्स। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है डैश कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है जो कि ज्वाइंट्स, जो लंबी हड्डियां हैं, उनके आखिर में पाई जाती है, इनके मुंह तौर पर जो जोड़ होते हैं हमारे वहां पर, एंड फॉर्म कोस्टल कार्टिलेज। और कोस्टल कार्टिलेज जो है वो भी इसी टाइप से बनी है। वो इसको कौन सी है? हाइलिन, फिब्रो, इलास्टिक, ऑसियस? तो चले पहले 3 में से कोई एक है, चौथा छोड़ दें। फाइब्रो। 12 सोच दे। फाइब्रो है सर। ज्वाइंट ओवर लॉन्ग बोन, मतलब है वेट बेरिंग है। फाइब्रो ही है, फिब्रस ही है। तो हाइलिन कार्टिलेज है इसका करेक्ट आंसर। फाइब्रो। डैश cartilage found at intervertebral disc and knee और इंटरवर्टिकुलर जो डिस्क है वहां पर कौन सी जो कार्टिलेज है पाई जाती है? हाइलिन, फिब्रो, इलास्टिक? 3 ही ऑप्शन। तो यहाँ पर इंटरवर्टिकुलर डिस्क जो है वहां पर फिब्रो कार्टिलेज जो है वो पाई जाती है। इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन है इन डैश कार्टिलेज द कॉन्ड्रियोसाइट्स आर लोकेटेड इन थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो थ्रेड लाइक उनका नेटवर्क होता है इलास्टिक फाइबर। हाइलिन कार्टिलेज में या फिब्रो में या इलास्टिक में? 3 ऑप्शन, चौथे में छोड़ दें। इलास्टिक। इलास्टिक में थ्रेड लाइक होता है, इसलिए उसमें जो उसको कह सकते हैं लचक। 8 नंबर क्वेश्चन द सेल ऑफ मैच्योर्ड कार्टिलेज आर कॉल्ड। जो कार्टिलेज के मैच्योर्ड सेल्स हैं उनको क्या कहा जाता है? एक्सोन, सेरोसा, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ऑसियस? चलें जी, ये भी ऑप्शन, ऑसियस को छोड़ दें और एक्सोन को भी छोड़ दें। सेरोसा या कॉन्ड्रियोसाइट्स? कॉन्ड्रोसाइट्स। अदर नेम ऑफ बोन टिश्यू, बोन टिश्यू का दूसरा नाम? वेस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ऑसियस टिश्यूज? अब पहले दोनों छोड़ दें, आखिरी 2 पे आज। जी, ऑसियस। 10 नंबर क्वेश्चन है डैश टिश्यू इज अ लिक्विड। यानी कि सबसे पहले तो आगा जी ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड है,
यहीं पर आपको समझ आ जाएगी। कंटेन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा के ऊपर भी है और इंट्रासेलुलर जो सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा के उस पर मुश्तमिल है। वो वेस्कुलर है, मस्कुलर है, नर्वस है, नर्व है या स्केलेटल है। कौन से टिश्यू होते हैं वो? वेस्कुलर टिश्यू। ब्लड के अंदर सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर कौन सा है? वेस्कुलर टिश्यूज है। वेस्कुलर। नंबर क्वेश्चन है जी, टिश्यू विच प्रोवाइड मोशन। कौन से टिश्यू हैं जिनकी वजह से हम हरकत करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर जो है होती है, और हीट भी हमारी जो प्रोड्यूस होती है। वेस्कुलर टिश्यू की वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से, नर्वस टिश्यू या स्केलेटल? सर हीट प्रोडक्शन तो हीट प्रोडक्शन मस्कुलर टिश्यू की वजह से है। मस्कुलर टिश्यू। जी 12 नंबर क्वेश्चन, मस्कुलर। डैश मसल टिश्यू आर अटैच टू बोन। सिंपल आ गया जी क्वेश्चन। वो मसल टिश्यू जो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, इट इज वॉलंटरी और इनमें हरकत भी आती होती है, और सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। कौन से मसल्स में? स्मूथ में तो आ गया जी, एक ही न्यूक्लियस होता है। ये तो ऑप्शन आपका निकल गया, हमने पहले पढ़ चुके हैं जी। न्यूक्लियस स्मूथ मसल सेल्स में कितना न्यूक्लियस होता है? एक। अब एक तो निकल गया है। पीछे आपके पास ऑप्शन बने कार्डियक, नर्वस, स्केलेटल। एक मैं निकाल दिया, वो जैसे देते हैं ना टाइमलाइन, एक और निकल गया, कार्डियक भी निकाल दे। 2 ऑप्शन बचे हैं, नर्वस और स्केलेटल। स्केलेटन। जी स्केलेटल मसल टिश्यू जो है वो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं और इनको हम अपनी मर्जी के साथ हरकत दे सकते हैं। जी उसके बाद 13 में 1 न्यूक्लियस होता है। एक मिनट थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। स्मूथ मसल सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस होता है और स्केलेटन में मल्टी होते हैं। तो स्केलेटल में मल्टी होते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें नो न्यूक्लियस होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, सेट्रेटेड मसल आर आल्सो नोन। सेट्रेटेड का दूसरा नाम क्या है? धारीदार या गैर धारीदार? सेट्रेटेड मसल आर आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, बोथ बी एंड सी। सेट्रेटेड कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी एंड सी सब दोनों ही आ जाएंगे ना, स्मूथ भी और स्केलेटल भी। जी बोथ बी एंड सी। स्केलेटल में भी धारियां मौजूद होती हैं, जबकि कार्डियक जो मसल्स हैं उनके अंदर भी धारियां होती हैं, लेकिन सिर्फ उनका क्या है कि उनका जो फंक्शन वर्क है वो चेंज होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, मसल टिश्यू फॉर्म द वॉल ऑफ द हार्ट। कौन से मसल टिश्यू है जो कि जो हार्ट है उसकी दीवारें बनाते हैं? इट इज इनवॉलंटरी और इन्हें हम अपनी मर्जी से हरकत भी नहीं दे सकते, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड और एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। कार्डियक, नर्वस, स्मूथ, स्केलेटल? कार्डियक आ जाएगा ना सर। कार्डियक, कार्डियक मसल्स। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 15, मसल टिश्यू लोकेटेड इन दी वॉल ऑफ हेलो और इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी वो बनती है मेम्ब्रेन्स बनती हैं, कैविटीज जो होती हैं, तो उनका वो अंदर से चूंकि खोखली हैं, खुली हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि जैसे स्टमक है, मैदा है, इंटेस्टाइन है, अंदर से खोखली है, एंड यूरिनरी ब्लैडर आर नाउन एज। तो वो कौन से मसल होते हैं? कार्डियक मसल, नर्व मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल? स्मूथ आ जाएंगे सर, स्मूथ मसल होते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है जी, इनवॉलंटरी एंड नॉन सेट्रेटेड, यानी कि अपनी मर्जी से भी हरकत नहीं दे सकते और इनमें धारियां भी मौजूद नहीं होती, आर नाउन एज डैश मसल्स। कौन से मसल होते हैं? कार्डियक, नर्व, स्मूथ, स्केलेटल? स्मूथ। जी स्मूथ। कार्डियक नहीं होगा क्योंकि कार्डियक में सेट्रेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी तो होते हैं लेकिन सेट्रेटेड मसल होते हैं, तो इसलिए कार्डियक नहीं होगा। इसलिए दोनों ऑप्शन है कि इनवॉलंटरी भी है और नॉन सेट्रेटेड भी है, तो स्मूथ मसल जो है वो करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है जी, बड़ा अच्छा आप जा रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरह आप जो है तैयारी अगर करके बैठे तो पेपर आपके लिए पास करना मुश्किल नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नर्वस टिश्यू कंटेन प्रिंसिपल सेल टाइप। जो नर्वस टिश्यू है उनके अंदर कितनी सेल की कितनी जो मेन प्रिंसिपल टाइप्स है वो कौन कौन सी होती हैं? 17। 2 टाइप्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम 4 2 सर।
सर टू कौन कौन सी बोल रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है। टिश्यू कंटेन ना टिश्यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, न्यूरॉन आर डैश सेल sensitive to various Nervous. stimuli. It converts stimuli to Nerve nerve impulse, nerve, cardiac nerve, smooth skeletal, सर nerve. नर्व nerve cell. उसके बाद है जी 19 नंबर क्वेश्चन, न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश सिस्टम, नर्वस नर्व कार्डियक का नर्वस 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 सिस्टम। उसके बाद है जी 20 नंबर क्वेश्चन, न्यूरोग्लियास आर सेल दैट प्रोटेक्ट न्यूरस एंड सपोर्ट। न्यूरोग्लिया क्या करते हैं? न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, न्यूक्लियस को, एक्सॉन को, माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूरॉन न्यूक्लियस आएगा। न्यूरॉन 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 को। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, थिन pliable layer of epithelial and connective tissue are called thin pliable layer। एपिथेलियल की और कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? कैविटी कहा जाता है, फोसा कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है। मेम्ब्रेन्स कहा जाता है सर, मेम्ब्रेन। जी मेम्ब्रेन कहा जाता है। इनके झिल्लियां हैं, प्लाइएबल लेयर्स हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज की। उसके बाद है जी मेसोथेलियम। उसके बाद मजीद एक्सप्लेन, इट लाइंस अ बॉडी कैविटी दैट डज नॉट ओपन डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर, यानी कि बाहर नहीं खुलती कैविटी। तो कौन सी है जी? सेरोस मेम्ब्रेन, म्यूकस है, सिनोवियल, एपिथेलियम है। सीरस होगी सर। सीरस मेम्ब्रेन जो है ये एक्सटीरियर जो है ओपन डायरेक्टली नहीं होती। उसके बाद 23 नंबर है जी, कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि बॉडी कैविटी के साथ साथ होती है और ये ओपनली भी जो डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर जो है ओपन हो जाती है? इट इज एन एपिथेलियल लेयर भी है, सेरोस, म्यूकस, सिनोवियल, एपिथेलियम। म्यूकस जी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो कहाँ पर जाके एक्सटीरियर यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, तो एक्सटीरियर जो है वो ओपन हो जाती है। तो 24 नंबर क्वेश्चन, विच मेम्ब्रेन डज नॉट कंटेन एपिथेलियम टिश्यू? कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी है जिसके अंदर जो है एपिथेलियम टिश्यू नहीं होते? सीरस में, म्यूकस में, सिनोवियल में, नन ऑफ दीस। सिनोवियल होगा सर। जी सिनोवियल में जो है वो एपिथेलियम टिश्यू नहीं होते। विच मेम्ब्रेन लाइंस द कैविटी ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट? ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट पर कौन सी जो है मेम्ब्रेन होती है? सिनोवियल जॉइंट। इसे सिनोवियल जॉइंट क्या होते हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो इसी वजह से जो कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सिनोवियल मेम्ब्रेन होगी, जो कि हरकत करने में मदद देते हैं, ज्वाइंट फ्रीली मूवेबल होते हैं, वहां पर मौजूद होती है। तो ये था जी आज का जो हमारे दोनों टॉपिक हमने कवर किए। मे सक्सेस बी विद यू ऑलवेज, ऑल द बेस्ट। सर कोई टेस्ट रख दे तो करा दिया उसने।